welcome to my channel Maths World once again. In this video we will discuss about the chapter Logarithm of Complex Quantities, which is also a part of De Moivre's theorem. So जैसे कि हमें पता है कि De Moivre's theorem में हम साइन और कॉस से रिलेटेड चीज़ें देखा करते थे. इस चैप्टर De Moivre's थ्योरम से ही रिलेटेड है. सबसे पहले हम कॉस एंड साइन की ही बात करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि कॉस एंड साइन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. कॉस थीटा को जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की बात की जाए तो हम लिखते हैं e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ आई थीटा डिवाइडेड बाई 2. इफ सिंगल क्वेश्चन में अगर कॉस थीटा को लिखने की बात की जा रही है, अगर कॉस थीटा की जगह पाई बाई 2 है तो नॉर्मली हम थीटा की जगह पे पाई बाई 2, पाई बाई 4 कुछ भी लिख के डायरेक्टली ये लिख सकते हैं. अगर साइन थीटा की बात की गई हो तो e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i. दोनों सेम है बट प्लस की जगह यहाँ माइनस है एंड यहाँ पे i इंक्लूडेड है. यहाँ तो बात हो गई कि कॉस एंड साइन को अलग अलग हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बट अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तब हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिखेंगे. कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा. तो जब भी एंगल थीटा है तो हमें अगर इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं e टू द पावर आई. ये रहता है. देन जो भी एंगल है, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 है तो हम i के मल्टीपल में पाई बाई 2 लिखेंगे. अगर यहाँ पाई बाई 4 है देन पाई बाई 4 लिखेंगे. अगर यहाँ पे थीटा है तो i थीटा लिखेंगे. हम इसे कंबाइन में ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके, देन अब हम आगे देखेंगे. अब हम नेक्स्ट जो है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि लॉग ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा को हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला डिराइव करना, और इस फॉर्मूला को हम याद रखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में. यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, एक रियल है जो कि हम इसे कन्वर्ट करते हैं. अगर हम De Moivre's थ्योरम को एक बार याद करें तो वहाँ पे भी क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा में बहुत बार दिया करते थे, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर देते थे साइन एंड कॉस के टर्म्स में. यहाँ पे भी हम कन्वर्ट कर देंगे. अल्फा को हम लिखेंगे आर कॉस थीटा एंड बीटा को हम यहाँ पे लिखेंगे आर साइन थीटा. यहाँ पे आर एक न्यू आया हुआ जो हम लिखते हैं, और यहाँ पे आर की वैल्यू भी हम लोगों को पता है कि रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होती है. ये तो हम सभी को पता है. और यहाँ पे एक नया टर्म जो है वो थीटा है. हमें थीटा की भी वैल्यू जाननी चाहिए. तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकाले तो अगर मान लिया जाए इसे इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 किया जाए तो हमें tan थीटा मिल जाएगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड आर कैंसिल हो जाएंगे. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा आ जाएगा और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा आ जाएगा. ओके, देन अब हम आगे देखेंगे कि इसे कैसे लिखेंगे. यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो लॉग हमें दिख रहा है वो कैपिटल L वाला लॉग है, जो जब हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस लॉग से नहीं करते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल लॉग में. जब भी हम इसे स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग स्मॉल लॉग लिखते हैं. देन यहाँ जो भी वैल्यू लिखी गई है उसे एज इट इज
लिख देते हैं, देन प्लस हम कर देते हैं i2n पाई। ये हमें हमेशा ही ऐड करना होता है जब भी हम बिग लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तब हमेशा। तो यहाँ पे जो हमारा इसे हमें जो सॉल्व करना है ये भी बिग लॉग में दे रखा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल लॉग में, देन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, देन हम प्लस क्या कर देंगे i ऑफ 2n पाई, देन पीछे हमने अल्फा एंड बीटा दोनों की अलग अलग वैल्यू लिखी थी, सो हम यहाँ पे भी वो लिख देंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा प्लस i2n पाई। सो लॉग r कॉमन, देन cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस i2n पाई। पहले मैंने बताया है कि अगर cos और sin साथ में है कंबाइन, तो अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे e देन i, ये तो लिखना मस्ट है, देन जो भी एंगल में है उसे हम मल्टीपल में कर देंगे, देन यहाँ पे जो है उसे एज इट इज। अब हम सबको पता है कि लॉग में जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। सो लॉग ऑफ r प्लस लॉग ऑफ e टू द पावर i थीटा प्लस i2n पाई। r की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन हमें पता है कि जब भी लॉग एंड एक्सपोनेंशियल साथ में होता है तो वो कैंसिल हो जाता है और जो बचा हुआ पार्ट है सिर्फ हम उसे ही लिखते हैं। सो लॉग एंड ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आई थीटा देन प्लस i2n पाई। देन यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि लॉग में अगर पावर दिया हुआ है तो पावर क्या हो जाता है, आगे मल्टीपल में हो जाता है। सो यहाँ पे पावर जो है वो हाफ है, सो वो लॉग के आगे इंक्लूड हो जाएगा। सो हाफ ऑफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो रूट है वो कहाँ आ गए, आगे, प्लस आई हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो थीटा प्लस 2n पाई। देन आगे की पार्ट सॉल्व हो चुकी है। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, क्या आई थी, tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि n की जो वैल्यू है वो 0 ले लेते हैं। सो अगर n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। सो जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। सो इट इज़ अ फॉर्मूला एंड ये डिराइव करने के लिए भी आता है। और अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ a प्लस आई बी, देन हम डिराइव के बिना इजीली इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे log ऑफ a माइनस ऑफ आई भी दिया हुआ है तो हमें इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। एक क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। अगर क्वेश्चन है log ऑफ i तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने बताया है कि जहाँ पे भी बिग लॉग का यूज़ किया गया तो हम उसे स्मॉल l वाले लॉग में कन्वर्ट करेंगे, और जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या प्लस होता है, पहले तो जो i है उसे एज इट इज लिख देंगे, देन प्लस हो जाएगा i2n पाई। सो अब जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग को एज इट इज लिख देंगे, और i की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं हमें ये सोचना है। सो i की जगह पे हम लिख सकते हैं, हम सबको पता है कि cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0।
ठीक है। तो अगर 0 है तो उसकी कोई हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो चलेगा। देन प्लस आई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। सो 0 प्लस आई इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, जो कि आई की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। सो हमेशा जब भी क्वेश्चन में होगा तो हमें आई को सबसे पहले कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। देन प्लस आई 2 एन पाई लॉग। अब हमें पता है कि साइन और कॉस को कंबाइन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, e टू द पावर आई, देन जो भी एंगल है तो यहाँ एंगल पाई बाई 2 है तो हमने वो लिख दिया, प्लस आई 2 एन पाई। अब बहुत लोगों को ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों लिखा, हमने डायरेक्ट यहाँ से क्यों नहीं सॉल्व किया। तो हम ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाए और लॉग एंड ई कैंसिल हो जाए, इसलिए। सो यहाँ पे लॉग एंड ई कैंसिल हो जाएगा। सो आई पाई बाई 2 प्लस आई 2 एन पाई। सो आई एंड पाई कॉमन हम ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो है 4n प्लस 1 बाई 2। सो हेयर इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लॉग जो है वो क्या है, स्मॉल l वाला यूज़ किया गया, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कन्वर्ट पहले से किया हुआ है वहाँ पे हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम डायरेक्ट यहाँ से इसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें तो पता है लॉग में डिवाइडेड बाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, लॉग ऑफ a प्लस आई बी माइनस ऑफ लॉग a माइनस आई बी। सबसे पहले मैंने ये लिखा। देन यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, माइनस वाले में भी सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा, तो अप्लाई करते हैं। इसके बदले हम फॉर्मूला लिखेंगे हाफ लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा होता था, अल्फ़ा एंड बीटा की जगह पे a और b का यूज़ किया गया है, प्लस आई tan इनवर्स ऑफ b बाई a सेपरेट इन ब्रैकेट माइनस हाफ ऑफ लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा, माइनस ऑफ आई tan इनवर्स b बाई a। सो अब हम इसे ओपन करेंगे। सो हाफ लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ b बाई a माइनस हाफ लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स ऑफ b बाई a। सो दिस पार्ट कैंसल एंड इसे और इसे अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे 2i tan इनवर्स ऑफ b बाई a आएगा, जो हमारा आंसर होगा। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर और क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे ज़रूर बताना कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल था या नहीं, तभी मुझे पता चलेगा और मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।